Hi everyone, welcome back to my channel, The Average Aspirant. This video is going to be a bit different. So इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स यूज करने वाला हूँ. In case you want me to keep it purely English from the next video onwards, do let me know in the comments. Why I am doing this to just to check कि हिंदी में ज़्यादा रीच आती है या नहीं आती है and क्या हम और लोगों से जुड़ पाते हैं या नहीं. तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अ कंपनी. मैं कंपनी का नाम नहीं बताने वाला हूँ. दिस यू विल हैव टू गेस और बिलीव मी ये बहुत इजी गेस होने वाला है. पहले भी एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया हुआ है इस कंपनी के ऊपर एंड यू गाइस विल बी एबल टू गेस इट वेरी इजीली. ओके, व्हाई दिस कंपनी इज सो इम्पोर्टेंट? ये इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फर्म्स है. वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फर्म्स किसमें? फाइनेंस में. पर जो भी कंपनी बहुत ज्यादा पे करती है, देयर इज ऑलवेज अ कैच. नो, व्हाट इज द कैच इन दिस पर्टिकुलर फर्म, इन दिस पर्टिकुलर सैलरी? ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाट इज द रोल दैट यू विल गेट? द रोल इज इन्वेस्टमेंट एसोसिएट. आई होप आप सबको पता हो कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट क्या होता है. इफ नॉट, आप गोल्डमैन सैक्स जीएस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन सेवरल थिंग्स इन शॉर्ट. ठीक है, कॉलेजेस विजिटेड IMABC ओनली. एंड ये भी वो कंपनी है जो 2 या 3 साल में एक बार आएगी, वन टाइम. सो फ्रॉम व्हाट आई नो, लास्ट टाइम दे हायर्ड वाज इन 2023. लास्ट टाइम 2023 वाला बैच जो ग्रेजुएट हुआ था IIM से, उसमें से हायरिंग हुई है और सिर्फ ABC में गए और एक बंदा लिया, 1 पर्सन. तो जाते तीनों कॉलेजेस में है ABC, फिर चेक करते हैं कि कौन हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट होगा, कौन बेस्ट पर्सन होगा हमारे लिए. और it is one of the toughest companies to get into. Why is that? Because the pay is very high and the competition is very high. So you need to have a stellar profile. Not only stellar profile, वहाँ पे आपको institute ranker भी होना पड़ेगा, IR, what we call as IR. तो IRs को जो भाव मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता है पूरे कॉलेज में. तो IR होना पड़ेगा आपको और एक बहुत अच्छा प्रोफाइल होना पड़ेगा आपके लिए, आपके पास, जिससे आपको ये रोल मिल सके. So in the next slide, we are going to discuss the salary. I want you guys to guess this company in the comments. Okay. This is the total CTC. I hope मैंने सही zeros लगाए हैं. 2237, 1.43 CR. ये आपकी टोटल CTC है. इसका मतलब ये नहीं है कि इतना मिलेगा, है ना. बेस इज 40 lakhs per annum and variable again up to. हर बार ये up to लगा दिया जाता है कंपनी के तरफ से. इसका सिंपल सीधा मतलब ये है कि 0 to 100% आपका वेरिएबल हो सकता है. तो हो सकता है 20 लाख में से आपको 0 भी मिले, 20 लाख में से आपको 20 लाख भी मिले. ठीक है. अब 1.43 करोड़ ये कोई बड़ी बात तो नहीं है फाइनेंस कंपनीज के लिए. 1 करोड़ के पैकेजेस काफी आते हैं. तो ये कंपनी स्पेशल क्यों है? ये कंपनी स्पेशल क्यों है, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे. और मैं अभी बता दूं कि इनका जो बोनस स्ट्रक्चर है वो बहुत कमाल का है ना. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये है इनका बोनस स्ट्रक्चर. जो भी आपकी सैलरी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी. फिक्स्ड अमाउंट तो कहीं नहीं है ना. 40 lakhs you will get every year. That is fixed. उसके अलावा वेरिएबल. Now this is very interesting. The bonus that they offer. Bonus is $1 million. There are certain clauses. इसकी कुछ conditions होती हैं.
वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। ये है 10 साल के लिए आपको जो बोनस मिलेगा, $1 मिलियन। $1 मिलियन इतना इंडियन रुपी होता है, इतना 8 करोड़ 33 लाख, 8.33 करोड़। ये आपको 10 साल में मिल सकता है। इन 10 years you can get it if you stay with the company, if you complete the targets, if your fund performs well। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि ये आपको कैसे मिल सकता है। हाउ बोनसेस वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, इस कंपनी में यू विल गेट अ फंड टू मैनेज। द फंड विल हैव अ सर्टेन हर्डल रेट। हर फंड का एक हर्डल रेट होता है। हर्डल रेट क्या होता है? हर्डल रेट वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन, और सिंपल भाषा में इसको बोले तो रिटर्न्स, जो एक्सेप्टेबल होता है कंपनी को, एक्सेप्टेबल टू कंपनी। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए हैं मैनेज करने को, 1 करोड़, और आप मुझे लेट्स से 10% रिटर्न बना के दे रहे हो, इसका मतलब 10 लाख बना के दे रहे हो। पर मी एज अ कंपनी, मेरा हर्डल रेट जो है वो है 15%। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप 15% मुझे नहीं बना के दोगे तब तक मैं आपका बोनस आपको नहीं दूंगा। बोनस आपको नहीं दूंगा, और हो सके तो आपको नौकरी से भी निकाल दूंगा। तो वो होता है हर्डल रेट, जिसको आपको पार करना ही करना है। यू हैव टू क्रॉस दिस लिमिट, दिस इज अ थ्रेशोल्ड। ओके, यू हैव टू क्रॉस दिस लिमिट। अब यूजुअली, जहां तक मुझे पता है, यूजुअली कंपनीज का हर्डल रेट होता है 12%। यूजुअली ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लोबली S&P 500 जो होता है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इनका यूजुअल रेट ऑफ रिटर्न 9 to 11% होता है। तो अगर उनको 9 to 11% कहीं और मिल रहा है तो उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा बना के दोगे तो ही उन्हें आपकी जरूरत है। तो इसलिए हर्डल रेट यूजुअली 12% होता है। किसी किसी कंपनीज का ज्यादा भी हो सकता है, और बहुत रेयर केस में किसी कंपनी का कम भी हो सकता है। अब आपको ये 8 करोड़ 33 लाख लेने के लिए करना क्या है? पहला कंडीशन तो यही रहेगा कि 10 साल कंपनी में रहना है ना, 10 years, क्योंकि इट इज कैरिड ओवर 10 years। दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी आप मैनेज कर रहे हो वो आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए, साथ में आपका हर्डल रेट क्रॉस भी करना चाहिए। सो दीज आर द टू कंडीशंस। यू स्टे फॉर 10 years, you manage your fund well, turn it profitable. Not only profitable, you need to cross the hurdle rate. Only then you can get this amount, 8.33 CR। तो जो लोग पूछते हैं कि 10 साल बाद सैलरी कितनी होगी, ये कितना होगा, वो कितना होगा, उन सब का तो पता नहीं, पर 10 साल में आप इतना जरूर कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सके तो, इन 10 years। Okay guys, so this is all about this particular firm. Do guess it in the comments. I'm sure you guys will be able to, and I'll be making more videos। मैं और videos भी बनाने वाला हूँ on various topics। So please like, subscribe, and comment में बताते रहना कि कौन कौन सी कंपनीज चाहिए। there's a problem कि आप comment करते हो, आप 100 कंपनीज कमेंट कर सकते हो, आप 200 कंपनीज कमेंट कर सकते हो, बट आई हैव सम लिमिटेशंस ऑन माय टाइम। आई एम promising you guys कि I'll cover each and every company that you comment, but I need some time. So please follow and keep sharing it, guys. And thank you so much and have a nice day.